श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के वो राजनीतिक महान शख्सियत थे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए स्वतंत्र भारत में अपने प्राणों को देश के लिए न्योछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में उन्होंने देश को एक नई राजनीतिक दिशा दी और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। यह उद्गार भाजपा नगर मंडल बूथ क्रमांक 98 पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित शहादत सभा में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा दिए गए। श्री चौहान ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके राष्ट्रवाद, अखंडता के प्रति समर्पण और देश के लिए किए गए बलिदान को याद करते हुए उनके विचारों और मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग अगर है तो उसका पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान को पूर्ण और साकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिनका आज संपूर्ण देश ऋणी है। श्रद्धांजलि सभा के अंत में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विजय पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता सुबोध स्वामी ने किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा अध्यक्ष रूपम ठाकुर, दीपक जैन, हिम्मत राठौड़, पार्षद भावना सुभाष रावल, हरचरण सिंह चावला, ओम प्रकाश मौर्य, योगेश मीणा, भेरूलाल चावड़ा, रवि राणावत, अमर सोलंकी, कैलाश राठौड़, अरुण पोद्दार, कन्हैयालाल पांचाल, राजीव सिंह सोलंकी, जुरंडे, आरसी विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, बूथ क्रमांक 98 के व्यापारी साथी व रहवासी उपस्थित थे। एक देश, एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान के नारे के साथ संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किन परिस्थितियों में इस देश में हिंदुत्व का और एकता का अलख जगाया, यह हमें हमारे सभी वरिष्ठ मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की मृत्यु हुई और उनके परिजनों ने जब उसकी जांच की मांग करी तो कांग्रेस सरकार ने उस परिस्थिति की जांच करना तक भी उचित नहीं समझा। ऐसे महान नेता का आज हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। मैं हमारे बीच में उपस्थित बहुत सम्मानित जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। भारत माता की वंदे मातरम। फिर धीरे धीरे देश की आजादी के लिए वो लड़े और जो 26 सरकार बनी उसमें वो केंद्रीय मंत्री भी बने। परंतु किसी को यह नहीं मालूम, आने वाली पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि यदि आज पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल का लगा हुआ बंदरगाह यदि इस देश में है तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण है। यदि आज का जम्मू कश्मीर हमारे देश में है तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण है। एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, इसका विरोध करने वाले सबसे पहले यदि कोई राष्ट्रभक्त थे तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने केंद्र की नेहरू की सरकार से इस्तीफा देकर उस आंदोलन को करा। अभी की पीढ़ी को नहीं मालूम है कि वहां परमिट व्यवस्था नेहरू जी लागू कर रहे थे। वहां का विधान अलग होता था, वहां का प्रधान अलग होता था और वहां का निशान अलग होता था, पर उसको यदि किसी ने रद्द कराया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने कराया, इनके आंदोलन ने कराया। आज यदि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाई, 35 हटाई, तो उसके लिए सबसे पहला आंदोलन यदि किसी ने करा था और एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करा था। तो श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने लगातार देश के हर क्षेत्र में इस देश के विकास के लिए, यहाँ की सनातन परंपरा के लिए और स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार इस देश को दिए। जनसंघ के पहले अध्यक्ष वो बने क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण, पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम, हिंदुओं के प्रति उनकी जो भावना थी, उसको देखकर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके पहले अध्यक्ष बने। और उस विचार को लेकर लगातार एक राष्ट्रवादी विचार को लेकर जब अगली बार चुनाव लड़े तो 3 लोकसभा सीट भारतीय जनसंघ ने जीती थी।
से भारतीय जनसंघ की लगातार बढ़ते गए और आज नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। कहने को बहुत कुछ है, परंतु कुछ बातें हमारे युवाओं को और हमारी आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि पूर्व के जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। इनका मन व्यथित था जब हमारे देश का विभाजन हुआ। ये नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, पर कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जब पाकिस्तान से हिंदुओं को काट कर रेलों में भेजा तो विचलित हो गए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रभक्त लोग, और उसी वक्त उन्होंने निर्णय लिया कि इस देश में इस तुष्टीकरण को यदि रोकना है तो एक राष्ट्रवादी संगठन की आवश्यकता है। और 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके पहले अध्यक्ष बने। जब इन्होंने यह आंदोलन किया तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको जेल में डाल दिया। धीमा जहर देकर इनकी मृत्यु कैसे हुई उसकी जांच करने की इनके परिवार ने मांग की, पर जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, यह सब विषय इसलिए बार बार जनता के बीच लाना पड़ते हैं कि जनता को यह मालूम होना चाहिए कि इसका देश का विभाजन को किसने करवाया। पश्चिम बंगाल के यदि आज हमारे देश में है तो वो किसके कारण है, जम्मू कश्मीर है तो वो किसके कारण है। दो तरह की विचारधारा है, एक सत्ता की विचारधारा, एक राष्ट्रवाद की विचारधारा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर इस देश में जनसंघ की स्थापना करी और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे यही निवेदन करता हूं कि ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि जिन्होंने अपने इस राष्ट्र के लिए अपने बलिदान को दिया, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। ऐसे व्यक्ति को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि बहुत सारा विषय है। मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान हमारे बीच है, वो पूर्ण विषय को इसके बीच रखेंगे। आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। होता था भारत का तो 370 की क्या आवश्यकता थी उसको विभाजित करने के लिए, उन लोगों को एक अलग से विशेष पैकेज देने के लिए। मैं आदरणीय विजय पटेल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात इस शहादत दिवस पर रखें। उसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर साहब जिनको सुनने के लिए पूरा व्यापारी वर्ग और सभी यहाँ पर एकत्रित है। भारत माता की हमें स्वतंत्रता मिली, भारत आजाद हुआ, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रता के आंदोलनकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ऐसे पहले शहीद हैं जिन्हें स्वतंत्र भारत में अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए करना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा इस देश की अखंडता के लिए। जब देश आजाद हुआ, नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की सरकार का गठन किया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री हुआ करते थे। अब आप सब लोगों के ध्यान में आता होगा कि जो व्यक्ति उस समय तात्कालिक सरकार का उद्योग मंत्री थे, उनको सरकार छोड़कर और जमीन पर क्यों उतरना पड़ा। सरकार ने कभी आपके बारे में आम जनों को बताने का बहुत प्रयास नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो केवल मंत्री नहीं थे। अगर भारत में रेल इंजन का कारखाना चितरंजन में स्थापित हुआ तो वो माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। एक सफल मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन हम सबको जानने की आवश्यकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जब जातिगत आधार पर भारत को और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने का काम हुआ, महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत का विभाजन अगर होगा तो मेरी छाती पर पैर रखकर होगा,
लेकिन सत्ता के लालची लोगों ने सत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत के टुकड़ों को होना बर्दाश्त किया और जाति के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बनाने का काम किया। जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो नेहरू लियाकत समझौता उस समय एक हुआ था और उस समझौते के अंतर्गत यह बात थी कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा देने का काम भारत की सरकार का होगा। वो अपनी पूजा पद्धति को, अपनी आराधना पद्धति को, अपनी धर्म को मानने का उन्हें अधिकार हो, वो अपनी पूजा परंपरा को ठीक तरीके से कर पाए, वो अपने रोजगार धंधा ठीक तरीके से चला पाए, देश में उनको पूरी सुरक्षा मिले। और ये बात केवल भारत के साथ लागू नहीं थी, ये बात पाकिस्तान के साथ भी लागू थी। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक होंगे, हम सब लोग समझते होंगे कि पाकिस्तान में उस समय अल्पसंख्यक कौन हो। हिंदू भाई होगा, सिख होगा, सिंधी होंगे। उनके धर्म की रक्षा करना, उनको उनकी पूजा पद्धति ठीक से कर सके, उनके धर्म स्थलों की रक्षा करना, उनके रोजगार को सुरक्षा देना, उनको नागरिक सुरक्षा देना, ये उस समय पाकिस्तान का काम था। इस नेहरू लियाकत समझौते का पालन भारत सरकार तो बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान में इस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा था। बार बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तात्कालिक सरकार के मंत्रियों ने नेहरू जी को यह बात अवगत कराने का काम किया, लेकिन भारत की सरकार गहरी नींद में नजरअंदाज करके इस बात को और बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे और उस समय नेहरू सरकार से त्याग पत्र देकर भारत में एक राष्ट्रवादी विपक्ष को ताकत के साथ खड़े करने की जो आवश्यकता महसूस की गई थी, उनके प्रमुख कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था। डॉक्टर मुखर्जी जी ने त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी जी ने त्याग पत्र देने के बाद भारत में भारतीय जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल को खड़ा करने का काम किया। मित्रों, उसी समय तात्कालिक सरकार ने एक महत्वपूर्ण देश के साथ विश्वासघात करने का काम और किया। नेहरू जी के अब्दुल्ला से संबंध कोई छिपे हुए नहीं है। शेख अब्दुल्ला को सत्ता देना, किस तरीके से उसके प्रभुत्व को बढ़ाना, देश का नुकसान हो, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था। जब 550 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत गणराज्य बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, उस समय जम्मू कश्मीर के राजा ने भी जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय होने की अपनी सहमति प्रदान की थी। लेकिन नेहरू जी ने उस समय इस अधिकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल से अपने हाथ में रखने की घोषणा की, निर्देश दिए, जम्मू कश्मीर के बारे में निर्णय मैं करूंगा। और जम्मू कश्मीर के बारे में निर्णय करने के लिए, जबकि राजा करण सिंह जी पहले से भारत में मिलने की अपनी सहमति दे चुके थे, भारत के साथ रहने का उनका अपना विश्वास था, लेकिन अकारण शेख अब्दुल्ला के वजूद को बढ़ाने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, देश के सिरमौर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखने का, भारत के मोर मुकुट को भारत से विभाजित करने का अगर पहला पत्थर रखने का काम किसी ने किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। धारा 370 को के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को एक विशेष सुविधा है। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में आकर जमीन खरीद सकता था, निवास कर सकता था, भारत के किसी भी कोने में नौकरी प्राप्त कर सकता था, भारत के किसी भी क्षेत्र की लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन भारत के विभिन्न दूसरे प्रांतों का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में परमिट के बिना भी प्रवेश नहीं कर सकता था। उसको जाने के लिए विदेशों की तरह परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। वो वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, वो वहां पर चपरासी की नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पूरे भारत में लागू होगा।
लेकिन वो फैसला जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। भारत का पूरे देश का एक प्रधानमंत्री होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रमुख भी प्रधानमंत्री कहलाएगा। इस भारत में 2 प्रधानमंत्री होंगे। भारत का संविधान अलग होगा, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नेहरू की सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर और भारत मुकुट है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। और भारत को खंडित करने की ये जो नींव रखी गई थी, इस बात का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पूरे भारतवर्ष में जनसंघ के नेतृत्व में आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी सभाएं हुई और उन सभाओं को करते हुए पूरे देश में इस बात का जनजागरण करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि बिना परमिट के ये भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा। ये उस समय का उनका संकल्प था। उन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया। जम्मू कश्मीर की उस समय शेख अब्दुल्ला की सरकार झुकी, उनको प्रवेश करने दिया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रावी नदी के पुल को पार किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के जेल में डाल दिया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो उनको रिएक्शन करता था, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लगातार देकर उनके शरीर में उस दवा के लगातार रिएक्शन को बढ़ाया गया और विभिन्न परिस्थितियों में उनकी हत्या करने का काम उस समय की तात्कालिक सरकार जम्मू कश्मीर ने किया। लेकिन तब भी भारत की नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार मूक रही, मूक दर्शक रही। उनके इस हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम अगर हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में यह विषय तो उसी समय समाप्त हो गया था कि परमिट लेकर ही जम्मू कश्मीर जाना है। परमिट की पद्धति समाप्त हो गई थी, लेकिन 370 धारा कायम थी और उस 370 धारा को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो उसी विचारधारा का नेतृत्व करते हुए भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 35A को समाप्त करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारा अपना मानना था कि जम्मू कश्मीर का विकास अगर अवरुद्ध हो रहा है तो वो धारा 370 के कारण अवरुद्ध हो रहा है और धारा 370 35A को समाप्त करके जम्मू कश्मीर के होते विकास को हमने दुनिया को बताने का काम किया है। आजादी के 75 सालों के बाद भी जहां पर रेल का प्रवेश नहीं हो पाया, जहां रेल नहीं बन पाई, वहां पर ट्रेन को पहुंचाकर बुलेट हमने वंदे मातरम ट्रेन को पहुंचाकर वो इतिहास कायम करने का काम कर दिया। पहले फ्रांस के उस टावर को देखने विदेश के लोग जाया करते थे, लेकिन हमने उस टावर से भी ज्यादा ऊंचे ब्रिज को बनाकर पूरे संसार के सामने एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है और आज ट्रेनें जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक जाने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर को विकास के साथ जोड़ने का काम हुआ है और अगर इसकी नींव रखने का काम किसी ने किया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। विषय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अमरनाथ की यात्रा कर पा रहे तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। अगर आप मानसरोवर की यात्रा कर पा रहे तो इसका श्रेय अगर जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। अगर कलकत्ता आपके भारत में शामिल है तो इसका श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। और पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा आज भारत के पास है और भारत का एक प्रांत है, तो वो प्रांत अगर भारत के साथ मिला हुआ है तो इस पश्चिम बंगाल को बचाने का श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। और इसलिए आज इस अवसर पर उनके बलिदान दिवस पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत को अखंड रखने का सपना, भारत को एक रूपता के साथ जोड़ने का सपना
अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी परंपराओं के आधार पर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, भारत के नागरिकों में जो राष्ट्रवाद पैदा करने का काम उन्होंने किया, हम सब लोग अपनी भारतीय परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को देश के साथ जोड़ने का काम करें। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस बलिदान दिवस पर 2 मिनट की श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन हम 2 मिनट का मौन रख के अर्पित करेंगे। सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मंडल अध्यक्ष जी आप। मैं सभी पधारे हुए अतिथियों से आग्रह करूँगा कि सभी एक एक करके आए और श्यामा प्रसाद जी के पुष्प अर्पित करें।